हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी का स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल मनकामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम एक बेहद गूढ़, रहस्यमयी और गहराई से जुड़े विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव। तो अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको पूरा देखें और देख करके इसके उपाय इत्यादि जो बताए जा रहे हैं उनके अनुसार ही कार्य को करें। आपको अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी और जीवन सुगम होगा। तो अष्टम भाव, जिसे ज्योतिष में रहस्यों का घर, मृत्यु और पुनर्जन्म का भाव, गुप्त ज्ञान का स्थान कहा जाता है। यह जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते। और जब इस भाव में दो महत्वपूर्ण ग्रह यानी सूर्य आत्मा, शक्ति, अहंकार और बुध बुद्धि, वाणी, विश्लेषण एक साथ आते हैं तो एक विशेष योग बनता है जिसे हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं। लेकिन अष्टम भाव में यह योग सीधा नहीं होता। यह व्यक्ति को साधारण नहीं रहने देता। तो ठीक है, आगे चर्चा बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो और वह लोग भी इस ज्योतिषीय चर्चा के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सुगम सरल बना सकें। तो अष्टम भाव का मूल अर्थ सबसे पहले समझते हैं अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव दर्शाता है आयु, लंबी या छोटी, अचानक घटनाएं, दुर्घटना, परिवर्तन, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, रिसर्च, गहराई, छुपी हुई बातें, ससुराल पक्ष, जीवन में उतार चढ़ाव। तो यह भाव सीधे नहीं होता, यह कहता है, तोड़ता है और फिर बनाता भी है। ठीक है, तो सूर्य का अष्टम भाव में प्रभाव। तो सूर्य जब अष्टम भाव में आता है तो सकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति में गहरी आत्म खोज की प्रवृत्ति, रहस्यों को समझने की शक्ति, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान में रुचि, जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पिता से संबंध में दूरी या तनाव, अहंकार को चोट लगना, अचानक प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य में समस्या, विशेषकर पेट, हृदय, हड्डियों में। तो बुध का अष्टम भाव में प्रभाव क्या है इसको भी समझेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव की बात करें सबसे पहले तो गहरी सोच और विश्लेषण क्षमता, रिसर्च माइंड, रहस्य जानने की तीव्र इच्छा, ज्योतिष, साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस में सफलता, छुपी चीज़ों में समझने की प्रतिभा। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है उसको भी समझेंगे। तो नकारात्मक, ज़्यादा ओवरथिंकिंग, मानसिक तनाव, शंका और संदेह की प्रवृत्ति, गुप्त बातें छिपाने की आदत। सूर्य और बुध अष्टम भाव में जब योग बनाते हैं तो जब यह योग बनता है तो यह दोनों ग्रह गहरी सोच समझ, व्यक्ति साधारण नहीं रहता, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव
होते हैं और जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको समझ लीजिए। तो रहस्यमयी स्वभाव, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता है, अंदर ही अंदर बहुत सोचता है, तीर्थ इत्यादि में और भक्ति में मन लगता है, लोगों को पढ़ने की क्षमता देता है। करियर की बात करें तो इस योग वाले लोग इन क्षेत्रों में सफल होते हैं। ज्योतिष, रिसर्च, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन यानी जासूसी, मेडिकल फील्ड यानी विशेष कर सर्जरी, इंश्योरेंस यानी कि टैक्स, गुप्त विभाग। धन की बात करें, वेल्थ यानी अचानक धन लाभ या हानि, पैतृक संपत्ति में उतार चढ़ाव, गुप्त स्रोतों से धन। रिश्ते, रिश्तों में गहराई होती है लेकिन भरोसा करने में समय लगता है। ससुराल पक्ष से उतार चढ़ाव, जीवन के लिए, जीवन के साथ रहस्य या दूरी। तो स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, हृदय, नसों की समस्या, मानसिक तनाव और अचानक बीमारी। आध्यात्मिक प्रभाव की बात करें कि यह योग व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर ध्यान, मेडिसिन, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक खोज की ओर ले जा सकता है। कई बार व्यक्ति जीवन में कठिनाई के बाद आध्यात्मिक बनता है। नकारात्मक अगर स्थिति की बात की जाए, जब सूर्य कमजोर हो, बुध नीच का हो, राहु केतु या शनि का दुष्प्रभाव हो, तब मानसिक तनाव, धोखा, गुप्त शत्रु, अचानक नुकसान। सकारात्मक स्थिति कब बनती है? सूर्य मजबूत हो, बुध उच्च का हो, गुरु की दृष्टि हो, तब क्या होता है? महान रिसर्च, ज्योतिषी, गहरी समझ वाला व्यक्ति, जीवन में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म जैसे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। उपाय, रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तभी थोड़ा राहत मिल सकती है, बढ़िया हो सकता है। जो जिसकी कुंडली में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। तांबे का उपयोग करें, जल जब चढ़ाएंगे तो तांबे के लोटे से चढ़ाएंगे। बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए बुधवार को वस्त्र हरे पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। अब हमारा कहने का तात्पर्य है, अष्टम भाव में सूर्य और बुध का योग एक साधारण योग नहीं है, यह व्यक्ति को गहराई देते हैं। सूर्य में उतार चढ़ाव देता है और लेकिन अंत में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाता है। यह योग आपको तोड़ता भी है और आपको नया बनाता भी है। अगर इस योग को सही दिशा दी जाए तो व्यक्ति जीवन में असाधारण ऊंचाइयां पाता है और सफलता प्राप्त करता है। तो अगर आपकी कुंडली में है ये योग तो इसको ज़रूर देखें और समझें और उपाय करके अपने जीवन को सफल और सरल बनाएं।
तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, हर हर महादेव।